गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंस के विषय में। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंस के मॉर्फोलॉजी के विषय में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने ट्रिपैनोसोमा के बहुत सारे पॉलीमॉर्फिक फॉर्म को भी देख लिया था। आज आइए समय ज़ाया न करते हुए हम सीधे बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंस के। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंस इज डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट। इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंस एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है जो अपना जीवन चक्र 2 पोषकों में पूरा करता है, प्राइमरी होस्ट और प्रिंसिपल होस्ट और डेफिनिट होस्ट इज मैन। जो प्राइमरी होस्ट होता है या प्रिंसिपल होस्ट होता है या जिसको हम डेफिनिट होस्ट भी कहते हैं, ये मनुष्य होता है, मैन होता है। जबकि सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में कौन होता है? सिसी फ्लाई होता है, जिसको हम ग्लोसिना पैल्पेलिस कहते हैं। तो ग्लोसिना पैल्पेलिस इज द सेकेंडरी होस्ट, जबकि मनुष्य जो होता है वो प्राइमरी होस्ट या प्रिंसिपल होस्ट के रूप में जाना जाता है। हम लोगों ने पैरासिटोलॉजी के जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि मैन जो होता है सभी पैरासाइट्स के लिए प्रिंसिपल होस्ट के रूप में होता है, प्राइमरी होस्ट के रूप में होता है। केवल 2 ऐसे पैरासाइट हैं जिनके लिए ये सेकेंडरी होस्ट के रूप में जाना जाता है। तो कौन थे बच्चों? वो था एक इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस और दूसरा जो था वो मलेरियल पैरासाइट। इन दोनों के लिए ये सेकेंडरी होस्ट के रूप में काम करता है और जितने भी पैरासाइट्स होते हैं सब के लिए प्राइमरी होस्ट के रूप में मनुष्य काम करता है। आइए हम बात कर लेते हैं कि प्राइमरी होस्ट होता कौन है, किसको कहते हैं प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट इज एन एनिमल इन विच द पैरासाइट फीड एंड अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी। प्राइमरी होस्ट में क्या होता है कि जो पैरासाइट होता है वो फीडिंग करता है और अपने सेक्सुअल मैच्योरिटी को पूरा करता है, अर्थात उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है वो प्राइमरी होस्ट के अंदर ही होता है। आइए बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा इन मैन। मनुष्य के अंदर ट्रिपैनोसोमा का लाइफ साइकिल कैसे पूरा होता है? ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंस कंप्लीट सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल इन ह्यूमंस। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंस अपने जीवन चक्र का कुछ भाग मनुष्य के अंदर कंप्लीट करता है। दीज आर कंप्लीटेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स। और ये किस स्टेप्स में पूरा करता है, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेक्शंस के विषय में कि कैसे इन्फेक्शन काज होता है प्राइमरी होस्ट के रूप में मनुष्य के अंदर। तो देखते हैं कैसे इन्फेक्शन होता है। डिजीज कॉज्ड बाय द ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंस टू मैन इज कॉमनली कॉल्ड एज द ट्रिपैनोसोमियासिस और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंस के द्वारा मनुष्य में जो बीमारी कॉज होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं। और इस ट्रिपैनोसोमियासिस को हम क्या कहते हैं? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। चूँकि ये अफ्रीकन कल्चर में देखने को मिलता है, अफ्रीकन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंस से जो बीमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं, या इसी का नाम होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। द इन्फेक्शन टू मैन बाय ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंस इज ऑलवेज इनिशिएटेड बाय द बाइट ऑफ द सिसी फ्लाई। ये जो इन्फेक्शन मनुष्य के अंदर काज होता है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंस के द्वारा, ये कैसे काज होता है? क्योंकि ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई एक इंडोपैरासाइट है जो किसी न किसी माध्यम से मनुष्य के अंदर जाएगा। तो जैसे ही सिसी फ्लाई एक इन्फेक्टेड सिसी फ्लाई एक हेल्दी पर्सन को जैसे ही बाइट करती है, वैसे ये ट्रिपैनोसोमा ब्रूसियाई गैम्बियंस जो है किसी मनुष्य के अंदर पहुंच जाता है। और इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो कौन होता है बच्चे? आइए हम बात करते हैं आगे। इन्फेक्टिव मेटासाइक्लिक फॉर्म ऑफ सिसी फ्लाई इज द मेन एजेंट ऑफ द इन्फेक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो मेन इन्फेक्टिव एजेंट होता है, जो मेन इन्फेक्टिव फॉर्म होता है बच्चे, उसको हम क्या कहते हैं? मेटासाइक्लिक फॉर्म कहते हैं। तो मेटासाइक्लिक फॉर्म ऑफ द सिसी फ्लाई इज द इन्फेक्टिव स्टेज इन द ह्यूमन बींग्स। तो मनुष्य के अंदर जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो कौन होता है? सिसी फ्लाई का मेटासाइक्लिक फॉर्म। ठीक बच्चों, तो ट्रिपैनोसोमा का मेटासाइक्लिक फॉर्म। तो हालांकि आप ये जान लीजिए कि जो यहाँ बच्चे ये इट इज़ वेरी वेरी रिमार्केबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा का कौन सा इन्फेक्टिव स्टेज है बच्चों? मेटासाइक्लिक स्टेज या मेटासाइक्लिक फॉर्म इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द ह्यूमन बींग्स। तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सच इन्फेक्टिव स्टेज प्रेजेंट इन द सैलिवरी ग्लैंड ऑफ सिसी फ्लाई। ये जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है अर्थात मेटासाइक्लिक फॉर्म जो होता है बच्चों, ये कहाँ देखने को मिलता है? सिसी फ्लाई के सैलिवरी ग्लैंड में। जो सिसी फ्लाई है उसके सैलिवरी ग्लैंड में ये मेटासाइक्लिक स्टेज देखने को मिलता है। व्हेन infected fly bite the healthy person, parasite enters in the body of the man with the saliva released by the fly containing metacyclic form। जैसे ही कोई इन्फेक्टेड फ्लाई किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती काटती है, पैरासाइट इंटर्स इन द बॉडी ऑफ द मैन, वैसे ही ये पैरासाइट
इस अर्थात इस मेटासाइक्लिक जो इन्फेक्टिव फॉर्म है मेटासाइक्लिक फॉर्म को सलाइवा के माध्यम से उस मनुष्य के अंदर इंजेक्ट कर देती है। तो ये कौन सा फॉर्म है? मेटासाइक्लिक फॉर्म द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द ह्यूमन बींग्स विच इज इंट्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा रिलीज्ड बाय द फ्लाई। फ्लाई के द्वारा जो रिलीज सलाइवा होता है उसके माध्यम से ये मेटासाइक्लिक फॉर्म किसी हेल्दी पर्सन के अंदर एंट्री कर जाता है। In saliva of fly, anticoagulant material is present which prevent the blood clotting in host. very most important बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि in saliva of fly, जो फ्लाई का सलाइवा होता है उसके सलाइवा में क्या होता है बच्चों? मेटासाइक्लिक फॉर्म के अतिरिक्त भी कुछ और चीज़ होता है। वो क्या होता है? एंटीकोगुलेंट मटेरियल देखने को मिलता है विच प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द होस्ट। तो ये क्या करता है जो बच्चों, ये तो एक मेटासाइक्लिक फॉर्म तो लेकर ही जाती है, साथ ही साथ इसके पास इसके सलाइवा में एक एंटीकोगुलेंट मटेरियल भी होता है जो उसको क्या करती है किसी हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर देती है। और जैसे वो इंजेक्ट करती है बच्चों वहाँ ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने पाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वहाँ रिलीज होता है और ये ब्लड को चूस सकती है और मेटासाइक्लिक फॉर्म को उसके शरीर के अंदर छोड़ सकती है। ठीक बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटासाइक्लिक फॉर्म के साथ साथ इसमें एंटीकोगुलेंट मटेरियल भी जाता है और वो क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग एक्शन को क्या करता है? प्रिवेंट कर देती है होस्ट बॉडी के अंदर। आइए बच्चों, ये इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन के बाद जो दूसरा स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। आइए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक बच्चों, किस प्रकार से इनमें डिवीजन देखने को मिलता है। ऑल द स्टेजेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन अकर्स इन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ द माइंड नॉट इन ब्लड सेल्स। जो इनका मल्टीप्लिकेशन के स्टेजेज हैं बच्चे, जो हमारा ट्रिपैनोसोमा इंजेक्ट हो चुका है, उसका जो मेटासाइक्लिक फॉर्म इंजेक्ट हो चुका है बच्चों, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो उनका डिवीजन होता है, जो उनका संख्या बढ़ता है बच्चों, वो टोटल प्रक्रियाएं मनुष्य के ब्लड प्लाज्मा में ही होती हैं। किस में होती हैं? ब्लड प्लाज्मा में, नॉट इन ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में नहीं होती। केवल और केवल कहाँ देखने को मिलेगा? ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये मल्टीप्लाई करते हैं और इनकी संख्या बढ़ती है। In human blood plasma, metacyclic form having flagella and it change into the long slender form. ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो मेटासाइक्लिक फॉर्म इंटर कर चुका है एज ए इन्फेक्टिव एजेंट के रूप में, वो क्या करता है बच्चों? वो फ्लैजेला को क्या करता है? बढ़ाता है और ये फिर बदल जाता है एक दूसरे रूप में जिसको हम कहते हैं लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म। अर्थात अब मेटासाइक्लिक फॉर्म क्या करता है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन के दौरान ये एक दूसरा रूप लेता है, उसको कहते हैं लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म। ठीक, अच्छा, पहला फर्स्ट बाइनरी डिवीजन हो रहा है बच्चों। इसका कैसा डिवीजन करता है? ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी डिवीजन करता है और वहाँ जो आकार बनता है, जो उसका एक बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, जो एक इनका जो मार्फोलॉजी बन रहा है बच्चे, उसको हम लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म कहते हैं। These long slender form undergoes multiplication by the longitudinal binary fission and produce intermediate form which obtain energy by anaerobic glycolysis। तो जो इनका फर्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बच्चों, वो किसके द्वारा हो रहा है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा। अर्थात ये दो भागों में डिवाइड हो रहे हैं और जो अगला जो स्टेज बन रहा है, जो अगला इनका पॉलीमॉर्फिक फॉर्म बन रहा है बच्चों, उसको हम इंटरमीडिएट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंटरमीडिएट फॉर्म कहते हैं विच ऑब्टेन एनर्जी बाय एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। और ये एनर्जी किसके द्वारा लेते हैं बच्चों? ये ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। जैसे बच्चों इस फिगर में देखिए, यहाँ आप फिगर को हम समझाते चल रहे हैं। यहाँ आप देखिए ये क्या था इसका, ये देखिए मेटासाइक्लिक फॉर्म है, सॉरी ये क्या है बच्चों? इनका मेटासाइक्लिक फॉर्म है। और ये मेटासाइक्लिक फॉर्म जैसे ही किसी हेल्दी पर्सन के अंदर ये सीसीप्लाई के द्वारा इंजेक्ट की जाएगी बच्चों, तो यहाँ इनका सबसे पहला लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हो रहा है। कैसा है बच्चों? ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ये इनका लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म था। और जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हो जाएगा तो ये देखिए पहला इंटरमीडिएट फॉर्म बन रहा है। ठीक बच्चों, तो यही इसमें बताया गया है कि जैसे ही एक इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है बच्चों, इसको वो छोड़ देगी और ये मेटासाइक्लिक फॉर्म आगे चलकर थोड़ा सा अपना आकार बदलेगा और ये लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म में बना लेता है। कहाँ बनाया गया है? मनुष्य ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म बनाता है। ये लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म के बाद इसका क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है और ये अल्टीमेटली किस में चेंज हो जाता है? इंटरमीडिएट फॉर्म के रूप में चेंज हो जाता है। जैसा कि इसी के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ क्या होता है बच्चों? यहाँ ये बताया गया है कि these long slender form undergoes multiplication by longitudinal binary fission and produce intermediate form which obtain energy by anaerobic glycolysis। तो ये क्या होता है बच्चों की लॉन्ग स्लेंडर फॉर्म जो होता है वहाँ क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा ये जो दूसरा रूप बनाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इंटरमीडिएट फॉर्म कहते हैं। और ये इंटरमीडिएट फॉर्म क्या करता है बच्चों? अपना एनर्जी जो होता है एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के द्वारा, अर्थात यहाँ जो एनाएरोबिक, चूँकि बच्चों ये इंडोपैरासाइट होते हैं, तो इंडोपैरासाइट में क्या होता है कि ये अवायवीय शोषण किसके द्वारा कर रहे हैं बच्चों? ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। तो ये जो एनर्जी लेते हैं इंटरमीडिएट फॉर्म के रूप में, वो क्या करते हैं बच्चों? ये एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के द्वारा एनर्जी ऑब्टेन कर रहे होते हैं। ठीक बच्चों,
आइए हम बात करते हैं तीसरा जो स्टेज आता है बच्चों, वो कौन सा है तीसरा स्टेप, वो है मेटामॉर्फोसिस, अर्थात कैसे ये बढ़ेंगे। अब इनका डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये क्या करेंगे, इनका मेटामॉर्फोसिस होता है, इनका वृद्धि होता है। तो ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इंटरमीडिएट फॉर्म चेंज इनटू द शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म हैविंग द शॉर्ट बॉडी विथ शॉर्ट फ्लैजेलम। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन के बाद ये जो होता है जो इंटरमीडिएट फॉर्म बन जाता है, इंटरमीडिएट फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो इंटरमीडिएट फॉर्म है वो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में बदल जाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट ये इट इज़ ऑल्सो पॉइंट टू बी नोटेड, ये इसको भी आप नोट करिए और कहीं रिमार्क के रूप में लिख लीजिए बच्चों कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि फ्लैजेलम जो होता है, जो प्री फ्लैजेलम होता है वो छोटा हो जाता है, अपने फ्लैजेलम को ये छोटा कर लेते हैं और साथ ही साथ अपने बॉडी को रिड्यूस कर लेते हैं। इस प्रकार से जो अगला फॉर्म इनका बन रहा है बच्चों, जो अगला इनका मॉर्फोलॉजी बन रहा है उसको हम शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा फॉर्म है बच्चों, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। और इस शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में क्या होता है बच्चों कि ये जो ट्रिपैनोसोमा का ये जो स्टेज है शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म बच्चों, ये क्या होता है अपना फीडिंग करना बंद कर देते हैं, पोषण अर्थात ये फीडिंग नहीं करेंगे, और फीडिंग नहीं करेंगे साथ ही साथ अपने फ्लैजेलम को छोटा कर लेंगे, बॉडी को रिड्यूस कर लेते हैं। इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। तो यहाँ एक बात, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चों कि जैसे ही ट्रिपैनोसोमा अपना ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म बना लेता है, उस समय ये ज़रूरी होता है कि कोई न कोई जो हेल्दी कोई सिसिप्लाई है वो उस डिजीज्ड पर्सन को, उस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं अर्थात ट्रिपैनोसोमियासिस से सफ़र कर रहे हैं उस पेशेंट को जरूर काटे। अगर वो बाइट नहीं करेगी बच्चों तो ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म अपना सेक्रीफाइस कर देता है, अपना बलिदान कर देता है। तो होना क्या चाहिए कि जैसे ही शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म किसी मनुष्य के ब्लड प्लाज्मा में बन रहा होता है या बन जाता है, उसी समय किसी न किसी हेल्दी सिसिप्लाई को उसको बाइट करना होता है। अगर वो बाइट नहीं करेगी तो ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म उसके मिडगट में नहीं जाएगी और ये क्या होगा, मनुष्य के अंदर ही मर जाएगा। इस प्रकार से इन्फेक्शन यहाँ रुक जाएगा। तो यहाँ होना चाहिए कि इन्फेक्शन पर्सन से किसी दूसरे हेल्दी पर्सन में जाने के लिए यहाँ मॉस्किटो का बाइट होना जरूरी है, क्योंकि वो बाइट करेगी तभी शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म को किसी डिजीज पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट करा सकती है। अगर नहीं करा पाएगी तो ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म क्या बच्चों यहीं सेक्रीफाइस कर जाता है, यहीं मर जाता है और आगे इसका इन्फेक्शन काज नहीं हो पाता है नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक बच्चों, ये बहुत ही रिमार्केबल चीज़, आप इसको याद कर लीजिए कि शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में क्या होता है कि जो ट्रिपैनोसोमा होता है बच्चों, ये अपना क्या करता है, अपने फ्लैजेलम को रिड्यूस कर लेता है, छोटा कर लेता है और साथ ही साथ अपने बॉडी को रिड्यूस कर लेता है। इस प्रकार का जो ये मॉर्फोलॉजी बनता है उसको हम शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म कहते हैं। और इस समय क्या होता है, ये अपना फीडिंग करना बंद कर देता है और यहाँ किसी न किसी हेल्दी हेल्दी सिसिप्लाई को बाइट करना होता है और ये किसी डिजीज पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट कराने के लिए ये अप्लीकेबल होता है। ठीक बच्चों, और नहीं अगर करेगी, नहीं बाइट करेगी तो यहाँ अपना सेक्रीफाइस कर देगा। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला हम बात करते हैं बच्चों शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म ऑब्टेन एनर्जी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ पायरुविक एसिड। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हम पिछले में बात कर रहे थे, अभी भी बात किया बच्चों कि जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो अपना एनर्जी किसके द्वारा लेता है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन लेता है, अर्थात ग्लाइकोलिसिस के एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा लेता है। जबकि यहाँ आप देखेंगे कि जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म होता है बच्चों, ये क्या करता है, अपना एनर्जी ऑब्टेन करता है विद द हेल्प ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के इन एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी को ऑब्टेन करता है कौन बच्चों, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। जबकि इंटरमीडिएट फॉर्म कैसे ऑब्टेन करता था, ग्लाइकोलिसिस के एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा। ठीक बच्चों, इन ह्यूमन शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म डू नॉट फीड एंड अल्टीमेटली डाई इफ़ दे आर नॉट सक्ड बाई द सीसी फ्लाई अलॉन्ग विद द ब्लड मिल। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे बच्चों कि मनुष्य के अंदर जब शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म बन चुका होता है तो उस समय क्या होता है बच्चों, ये अपना फीडिंग करना बंद कर देते हैं, अल्टीमेटली डाई, वो मर जाएंगे। कब, इफ़ दे आर नॉट सक्ड बाई द सीसी फ्लाई अलॉन्ग विद द ब्लड मिल। अगर ब्लड मिल के द्वारा ये किसी सीसी फ्लाई के द्वारा ये सक्ड नहीं किए गए, चूसे नहीं गए, तो ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म मनुष्य के ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही सेक्रीफाइस कर जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक बच्चों, और इनका अगला फर्दर जो इन्फेक्शन है किसी दूसरे पर्सन में नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक ये मिडगट में जाएंगे नहीं किसी सीसी फ्लाई के अंदर, फिर वहाँ से सलिवरी ग्लैंड में जाएंगे, फिर अल्टीमेटली किसी हेल्दी पर्सन के अंदर जाएंगे, तो ये प्रक्रिया यहीं रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म यहाँ अपना सेक्रीफाइस कर चुका होता है। आइए बच्चे इनको हम फिगर के माध्यम से जान लेते हैं, इनके साइकिल को हम यहाँ समझते हैं। आप थोड़ा एक मिनट थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बच्चों हम देख रहे हैं कि ये देखिए, ये है स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म। क्या है बच्चों, स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म, जिसे हम ट्रिपोमेस्टिगोट फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ट्रिपोमेस्टिगोट फॉर्म भी कहते हैं।
तो ये ट्रिपोमेस्टिकेट फॉर्म या स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म क्या होता है बच्चों, यही होता है इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द ह्यूमन बींग्स के लिए ये इन्फेक्टिव स्टेज है, यही बीमारी काज करता है, जिससे हमको क्या होता है ट्रिपेनोसोमियोसिस या फिर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है। तो स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द ह्यूमन बींग्स। तो ये अभी कहाँ है बच्चों, ये अभी जो है ये सैलिवरी ग्लैंड ऑफ सिसी फ्लाई, ये सिसी फ्लाई के सैलिवरी ग्लैंड में ये स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म है। और जैसे ये डिजीज्ड अर्थात जैसे ये इन्फेक्टेड फ्लाई किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो होता क्या है बच्चों, आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है कि मेटासाइक्लिक फॉर्म इन ब्लड ऑफ मैन चेंजेस इन लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। अब ये मेटासाइक्लिक फॉर्म मनुष्य के ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक बच्चों, अर्थात ये अपने मॉर्फोलॉजी को थोड़ा चेंज करेगा। और ये जो स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म है ये इसके सैलिवरी ग्लैंड अर्थात सिसी फ्लाई के सैलिवरी ग्लैंड से निकलकर मनुष्य के ब्लड प्लाज्मा में जा चुका है और यहाँ अपने रूप को बदल देता है और इसका फ्लैजिला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ फ्री फ्लैजिला आपको देखने को मिल रहा है पीछे साइड से। ठीक बच्चों, यहाँ आप देखिए, तो ये फ्री फ्लैजिलम जो होता है इनके बॉडी से बाहर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं बच्चों, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म कहते हैं। अब ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म क्या करता है बच्चों, सबसे फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फ्यूजन करता है और ये 2 भाग में टूट जाता है। तो जैसा आपके अब यहाँ देख रहे हैं ये कौन सा भाग हो गया, ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये यहाँ एक मॉर्फोलॉजी बनता है जिसको हम इंटरमीडिएट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट फॉर्म। और इसी फॉर्म में जब ये इंटरमीडिएट फॉर्म में हो जाता है बच्चों, उसी समय ये एनर्जी अपना जो होते हैं ग्लाइकोलिसिस के एनाएरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा लेते हैं। इस स्टेज में जहाँ की इंटरमीडिएट फॉर्म आप देख रहे हैं यहाँ जो होता है, और ये फॉर्म कहाँ है बच्चों, ये है वर्टिब्रेट अर्थात मनुष्य के ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये क्रियाएँ हो रहे हैं। कौन कौन हो रहे हैं, मेटासाइक्लिक फॉर्म इंटर कर चुका है, यहाँ लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म बन रहा है, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फ्यूजन हो रहा है और यहाँ इंटरमीडिएट फॉर्म देखने को मिल रहा है। और ये सभी प्रक्रिया मनुष्य के ब्लड प्लाज्मा के अंदर हो रही है। इसी समय जब इंटरमीडिएट फॉर्म बन रहा है बच्चों, तो इस समय ये क्या करते हैं, इनमें जो ग्लाइकोलिसिस के द्वारा यहाँ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा एनर्जी ऑब्टेन करने की क्षमता पाई जाती है। अगला है क्या बच्चों कि जब इंटरमीडिएट फॉर्म बन जाता है इसी समय क्या करते हैं, ये फीडिंग करना बंद कर देते हैं और इनका जो ये फ्लैजिलम है बच्चों ये छोटा हो जाता है और ये इनका आकार रिड्यूस हो जाता है। इसको हम शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसका जैसा कि यहाँ लिखा गया ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है। तो ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म अभी तक कहाँ बन रहा है, ये मनुष्य के ब्लड प्लाज्मा के अंदर बन रहा है। ठीक बच्चों, जैसे ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म बन जाता है वैसे यहाँ कोई हेल्दी क्या होती है बच्चों, अर्थात हेल्दी यहाँ कोई सिसी फ्लाई होती है और ये क्या करेगी किसी अर्थात ये क्या है पूर्ण रूप से डिजीज है, इन्फेक्टेड मनुष्य है, इन्फेक्टेड मनुष्य को ये बाइट करेगी, काटेगी। और जैसे इन्फेक्टेड मनुष्य को बाइट करती है और ये फॉर्म जो होता है बच्चों, यहाँ जो आप देख रहे हैं शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म, ये मनुष्य के ब्लड में आ चुका है, मनुष्य के लिम्फ में आ चुका है, मनुष्य के CSF में आ चुका है, मनुष्य के CNS में आ चुका है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है बच्चों, वो मनुष्य के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, उसके ब्रेन में, सब जगह सर्कुलेट कर चुका होता है। और जैसे ये बाइट सिसी फ्लाई इसको बाइट करेगी बच्चों, तो ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म सिसी फ्लाई के कहाँ आ जाती है, मिड गट में आ जाती है। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा गया है शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म इन द मिड गट ऑफ द फ्लाई चेंज इन द लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। और ये क्या होता है बच्चों, ये जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है, अब कोई जो सिसी फ्लाई उसको बाइट कर जाती है और ये उसके मिडगट में आ जाती है और मिडगट में आने के बाद ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में फिर बन जाता है। देखिए बच्चों, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म 2 जगह आपको देखने को मिल गए। पहला लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म मनुष्य के ब्लड प्लाज्मा के अंदर, दूसरा आपको यहाँ लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म देखने को मिल रहा है और ये है सिसी फ्लाई के मिडगट के अंदर बन रहा है। ठीक बच्चों, अब ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म फिर से क्या करेगा, ये लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फ्यूजन करता है और लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फ्यूजन करने के जस्ट बाद ही बच्चों ये इसके मिड गट से कहाँ चला जाता है, सैलिवरी ग्लैंड में चले जाए, सिल्वरी अर्थात सिसी फ्लाई के सैलिवरी ग्लैंड में। और जब सिसी फ्लाई के सैलिवरी ग्लैंड में चली जाती है बच्चों, तो इस फॉर्म को जो इसका मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज हुआ उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्लैथिडियल फॉर्म कहते हैं या इसको ईपी मैस्टिगॉट फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ईपी मैस्टिगॉट फॉर्म। ईपी मैस्टिगॉट फॉर्म में क्या होता है बच्चों कि जो ये काइनेटोसोम जहाँ से फ्लैजिला निकला होता है बच्चों, ये काइनेटोसोम जस्ट न्यूक्लियस के इन फ्रंट में आ जाता है। कैसे आ जाता है बच्चों, एकदम मिडिल में आ जाता है। काइनेटोसोम एकदम मिडिल में आ जाता है, न्यूक्लियस के जस्ट इन फ्रंट में आ जाता है। इसको हम ईपी मैस्टिगॉट फॉर्म भी कहते हैं या क्लैथिडियल फॉर्म कहते हैं। तो ये ईपी मैस्टिगॉट फॉर्म या क्लैथिडियल फॉर्म कहाँ देखने को मिल रहा है, ये सिसी फ्लाई के मिडगट सैलिवरी ग्लैंड में, अर्थात जो सिसी फ्लाई सेकेंडरी होस्ट के रूप में है बच्चों, इनवर्टिब्रेट है ये, तो उसके मिडगट में देखने को, उसके सैलिवरी ग्लैंड में देखने को मिल रहा है। अब फिर क्या हो बच्चों कि ये क्लैथिडियल फॉर्म फिर अपना मॉर्फोलॉजी चेंज करता है और यहाँ फिर अगला आपको लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फ्यूजन देखने को मिलेगा। और लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फ्यूजन करने के बाद बच्चों यहाँ जो स्टेज देखने को मिलता है उसको कहते हैं स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म, विच इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द ह्यूमन बींग्स। जहाँ से हम चले थे वहाँ फिर आ गए बच्चों कि
अब जो ये इन्फेक्टिव मेटासाइक्लिक फॉर्म है ये सीसी फ्लाई की कहाँ बन चुकी है, सलिवरी ग्लैंड के अंदर बन चुकी है। ठीक बच्चों, तो अब ये पूर्ण रूप से क्या है, डिजीज्ड फ्लाई है, अर्थात इन्फेक्टेड फ्लाई है। और ये क्या करता है, एक चीज़ हम आपको बता दें बच्चों कि सीसी फ्लाई के अंदर किसी प्रकार का कोई बीमारी काज नहीं होता है, वो केवल अपने चक्र को, अपने साइकिल को पूरा करता है ट्रिपैनोसोमा। ठीक बच्चों, जो बीमारी काज करेगा वो प्राइमरी होस्ट के रूप में मनुष्य के अंदर बीमारी काज करता है। ठीक बच्चों, जिसमें क्या होता है, ट्रिपैनोसोमियासिस या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ से शुरू है स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म, जो मनुष्य के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होता है बच्चों। यहाँ से ये क्या होता है, मनुष्य के ब्लड प्लाज्मा में ही लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म बन जाता है। फिर लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म क्या करता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन करता है, और यहाँ फिर क्या होता है बच्चों, इंटरमीडिएट फॉर्म बन जाता है। इसी इंटरमीडिएट फॉर्म में ग्लाइकोलिसिस के द्वारा यहाँ एनारोबिक रिप्रेशन देखने को मिलता है। और फिर इंटरमीडिएट फॉर्म क्या करता है बच्चों, मनुष्य के ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही अपने फ्लैजेलम को क्या करता है बच्चों, रिड्यूस करता है, अपने बॉडी को रिड्यूस करके शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में बन जाता है। और ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जब बनता है बच्चों तो ये अपना फीडिंग करना बंद कर देता है। अब ये जाने की तैयारी कर रहा है कहाँ, अर्थात अब सेकेंडरी होस्ट के अंदर जाने की तैयारी कर रहा है। सेकेंडरी होस्ट के रूप में सीसी फ्लाई के कहाँ जाएगा बच्चों, मिडगट में जाएगा। तो ये क्या होता है बच्चों, जैसे ही ये मिडगट में प्रवेश कर जाता है तो ये क्या होता है बच्चों कि जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में बन जाता है। फिर लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म का मनुष्य सीसी फ्लाई के मिडगट के अंदर ही लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन देखने को मिलता है, और ये फिर किस में चला जाता है, अर्थात उसके सीसी फ्लाई के सलिवरी ग्लैंड में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ द क्रिथिडियल फॉर्म, जिसको हम एपीमेस्टिगॉट फॉर्म कहते हैं। फिर यहाँ क्या होता है बच्चे, इसका फिर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन होता है, और ये स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म में कहाँ बन जाता है, सीसी फ्लाई के सलिवरी ग्लैंड में। तो ये पूरा चक्र क्या होता है बच्चों, चलता रहता है। इस प्रकार से अगर हम डिवीजन देखें तो यहाँ फर्स्ट बाइनरी डिवीजन यहाँ देखने को मिला, सेकंड बाइनरी डिवीजन यहाँ को देखने को मिला, और थर्ड बाइनरी डिवीजन यहाँ को। तो तीनों बाइनरी डिवीजन को हम देख ले बच्चों तो यहाँ कुल कितने बनते हैं, 8 मेटासाइक्लिक स्टेज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों इसको हम थोड़ा सा और बढ़िया से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें। तो यहाँ आप देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, ये देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ये है मेटासाइक्लिक फॉर्म। ये मेटासाइक्लिक स्टेज आपको कहाँ देखने को मिलेगी, सलिवरी ग्लैंड, अर्थात सीसी फ्लाई जो सेकेंडरी होस्ट के रूप में सीसी फ्लाई, उसके सलिवरी ग्लैंड में मेटासाइक्लिक स्टेज है। और जैसे ही बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई, जैसे ही ये सीसी फ्लाई क्या करेगी बच्चों, बाइट करेगी, इन्फेक्टेड है ये इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई, जैसे किसी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करेगी तो ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है बच्चों, ये क्या होगा, सबकुटेनियस ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से किस में चला जाएगा, डेफिनेट होता था मनुष्य के अंदर सर्कुलेट करने लगेगा। फिर ये क्या करेगा बच्चों कि ये जो है अब ये लॉन्ग सिलेंडर जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में बदल जाता है। कब, थ्रू द लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन के द्वारा ना। अब ये जब लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन अर्थात ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, अर्थात इसकी जो मार्फोलॉजी है वो चेंज हो चुकी है कि जो मेटासाइक्लिक फॉर्म था वो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, क्योंकि उसका फ्लैजेला थोड़ा बड़ा हो जाता है, आकार में बड़ा दिखने लगता है। और साथ ही साथ जब यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी डिवीजन हो जाए बच्चों तो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म इज कन्वर्टेड इन इंटरमीडिएट फॉर्म। इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है बच्चों, ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि अपने फ्लैजेलम को रिड्यूस करेगा, अपने बॉडी को रिड्यूस करके शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में आ जाता है। और जब ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में आ जाता है बच्चों तो यहाँ देखिए बहुत स्पष्ट लिखा गया, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि मनुष्य के अंदर जो पूरे बॉडी के सर्कुलेशन में देखने को मिल रहा है वो कौन सा देखने को मिलेगा, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। देखिए मनुष्य के ब्लड प्लाज्मा के अंदर यहाँ देख रहे हैं आप, इनसाइड द माइंड, पैरासाइट इनसाइड द ह्यूमन ब्लड, लिम्फ, सेरेब्रल, स्पाइनल फ्लूइड सब जगह। अर्थात पैरासाइट कहाँ है, मनुष्य के अंदर ब्लड में देखने को मिलेगा, लिम्फ में देखने को मिलेगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में देखने को मिलेगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात सीएनएस, ब्रेन, सब जगह ये देखने को मिलेगा। अब जैसे ये सब जगह पहुंच जाएगा बच्चों तो यहाँ क्या करेगी, जैसे कोई हेल्दी सीसी फ्लाई किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी तो उसके ब्लड मिल के द्वारा ये जो ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म बच्चों ये मिडगट में चली जाती है, किसके, सीसी फ्लाई के मिडगट में पहुंच जाता है। ठीक बच्चों, अब सीसी फ्लाई के मिडगट में पहुंचने के बाद ये सीसी फ्लाई के बक्कल कैविटी में आ जाता है। बक्कल कैविटी के बाद ये रोटेट करके कहाँ जाएगा बच्चों, सलिवरी ग्लैंड में पहुंच जाता है। और जैसे ही सलिवरी ग्लैंड में पहुंचता है बच्चों तो वैसे यहाँ क्या होता है, आपको देखेंगे यहाँ अगला बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलेगा, और यहाँ फिर क्रिथिडियल फॉर्म बन जाता है। और जैसे क्रिथिडियल फॉर्म बन जाता है तो ये सीसी फ्लाई के सलिवरी ग्लैंड में जा चुका होता है। किसमें बच्चों, सीसी फ्लाई के सलिवरी ग्लैंड में। इसको इपीमेस्टिगोट फॉर्म को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रिथिडियल फॉर्म भी कहते हैं।
अब ये क्रिथिडियल फॉर्म के बाद क्या होता है बच्चों, ये मेटासाइक्लिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर मेटासाइक्लिक स्टेज के बाद ये पहुंच जाता है मनुष्य के ब्लड प्लाज्मा के अंदर। इस प्रकार से पूरा क्या होता है बच्चों, जीवन चक्र चलता है और ट्रिपैनोसोमा ब्रुसियाई गैम्बियंस का पूरा जीवन चक्र 2 होस्टों में पूरा होता है। प्राइमरी होस्ट के रूप में बच्चों ये वर्टिब्रेट अर्थात मनुष्य के अंदर, और सेकेंडरी होस्ट के रूप में ये इनवर्टिब्रेट के रूप में सीसी फ्लाई जिसको हम ग्लोसिना पल्पेलिस कहते हैं उसके शरीर के अंदर 2 भागों में अर्थात मिड गट एज वेल एज द सैलिवरी ग्लैंड में ये कंप्लीट करता है। ठीक बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ भी हम देख लेते हैं, यहाँ देखिए आपको दिखाया गया है, आप देखेंगे तो यहाँ देखिए इन मैमेलियन ब्लड और एक तरफ दिखाया गया है सीसी फ्लाई। तो मनुष्य के ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं बच्चों, मनुष्य के ब्लड में यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए दिखाई गई है। तो मनुष्य के ब्लड में कौन कौन सा स्टेज आपको देखने को मिलेगा, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म देखने को मिलता है, इंटरमीडिएट फॉर्म देखने को मिलता है, साथ ही साथ शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म देखने को मिलेगा। ये बहुत रिमार्केबल बच्चों, आप इसको लिख लेंगे कि मनुष्य के ब्लड प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से इसके मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म देखने को मिल रहे हैं, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, दूसरा है इंटरमीडिएट फॉर्म और तीसरा है शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। जबकि सीसी फ्लाई के अंदर जो स्टेजेस देखने को मिल रहे हैं, पहला बच्चों है ये साइक्लिक ट्रिपोमैस्टिगोट। साइक्लिक ट्रिपोमैस्टिगोट का मतलब क्या है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ होता है ये जो स्टेज देखने को मिल रहा है ये सीसी फ्लाई के मिडगट में है। किस में है बच्चों, सीसी फ्लाई के मिडगट में है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोसाइक्लिक ट्रिपोमैस्टिगोट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोसाइक्लिक ट्रिपोमैस्टिगोट फॉर्म, जो ये एक सिलेंडर फॉर्म के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, ये भी सिलेंडर फॉर्म है। और फिर दूसरा जो होता है बच्चा, अगला जो देख रहे हैं आप देखने को मिल रहा है सीसी फ्लाई के अंदर, वो कौन है, सैलिवरी ग्लैंड के अंदर माइग्रेट कर जाता है और इसको कहते हैं ईपीमैस्टिगोट फॉर्म कहते हैं या क्रिथिडियल फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं बच्चों, क्रिथिडियल फॉर्म। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्रिथिडियल फॉर्म देखने को मिल रहा है। और जो इन्फेक्टिव स्टेज है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपोमैस्टिगोट फॉर्म कहते हैं, जिसको हम मेटासाइक्लिक फॉर्म कहते हैं, ये इनका इन्फेक्टिव स्टेज होता है। तो आप देख रहे हैं कि मनुष्य के अंदर कौन कौन सा स्टेज है। मनुष्य के मैमेलियन ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या है, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म देखने को मिल रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्म देखने को मिल रहा है और शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। जबकि सीसी फ्लाई के अंदर मिडगट में अगर हम देखें बच्चों, तो मिडगट में क्या देखने को मिल रहा है, प्रोसाइक्लिक ट्रिपोमैस्टिगोट फॉर्म देखने को मिल रहा है। और अगर इसके सैलिवरी ग्लैंड में देखें तो सैलिवरी ग्लैंड में ये माइग्रेट करके पहुंच जाता है और इसको कहते हैं ईपीमैस्टिगोट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ईपीमैस्टिगोट फॉर्म, या इसको हम क्रिथिडियल फॉर्म भी कहते हैं। और फिर इसके बाद जब मनुष्य के ब्लड प्लाज्मा में जाने की तैयारी कर रहा है तो उस समय क्या होता है बच्चों, मैचुरेशन ऑफ मेटासाइक्लिक ट्रिपोमैस्टिगोट, अर्थात ये मेटासाइक्लिक स्टेज के रूप में ट्रिपोमैस्टिगोट में बदल जाता है और इट इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द ह्यूमन बींग्स। तो ये रहा बच्चों, ये इसका इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल रहा। उम्मीद है बच्चों कि आज का लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में इनको शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं बच्चों, वो आपके पास तक इनका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी नए नोटिफिकेशन होंगे वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बात करेंगे नेक्स्ट पैरासाइट के विषय में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।